अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग? जी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे हम माशतुल्लुम में सबक पढ़ रहे थे तारीख़, और इसमें जो आज हमारा उन्वान है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, किसने बनाई, कैसे बनी, क्या ज़रूरत थी, आज हम उससे मुतालिक पढ़ेंगे। तो पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, पढ़ाई करते हैं पहले में इसकी कि 1885 में एक अंग्रेज़, कितने में 1885 में एक अंग्रेज़, कौन अंग्रेज़, ए ओ ह्यूम, ठीक है, नाम इसका है, ये ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की के नाम से सियासी जमात की बुनियाद रखी। जी किसकी बुनियाद रखी? इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसी जमात थी? सियासी जमात थी, ठीक है, ताकि अवाम के जज्बात हुकूमत तक पहुंच जाए। अवाम कौन सी वाली? जो हिंदुस्तान की अवाम थी। हुकूमत कौन सी वाली थी? हुकूमत अंग्रेज़ों की थी। और हुकूमत कहाँ पर थी अंग्रेज़ों की? वो बरतानिया में थी। यहाँ पर जो है बरतानिया के नुमाइंदे आते थे। यहाँ कहाँ? हिंदुस्तान में, बरसगीर पाको हिंद, जब ये सारा हिंदुस्तान इकट्ठा था। अच्छा जी, इस जमात को अंग्रेज़ हुकूमत की सरपरस्ती हासिल रही, ठीक है। कौन सी जमात को? इस जमात को कौन सी? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। किसकी सरपरस्ती? अंग्रेज़ हुकूमत की। अंग्रेज़ हुकूमत मैंने आपको बताया कहाँ थी जी, अंग्रेज़ हुकूमत बरतानिया में थी, ठीक है। इसके कई सालाना इजलासों की सदारत भी अंग्रेज़ करते रहे, ठीक है। जमात तो बनी थी हिंदुस्तान की आवाम के लिए कि इनके जज्बात जो हैं वो हुकूमत तक पहुंच जाएं, और इसकी सदारत कौन करते रहे? ज़्यादातर अंग्रेज़ करते रहे। 1947 में आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल भी एक अंग्रेज़ लॉर्ड माउंटबेटन बना, ठीक है। मतलब कहते हैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तभी हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो इसका जो पहला गवर्नर जनरल था, आपको पता ना पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जी, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कायद आज़म थे, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर अंग्रेज़ लॉर्ड माउंटबेटन था। यानी ये उस वक़्त जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का या हुकूमत बरतानिया का जो वाइसराय था, उसी को जो है उन्होंने हिंदुस्तान में अपना गवर्नर बना लिया था, ठीक है। अच्छा, इब्तदा में, किसकी इब्तदा में? जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, इब्तदा में कुछ मुसलमान भी कांग्रेस में शामिल हुए, मगर कांग्रेस ने मुसलमानों के हकूक़ की मुखालफत की, जिसकी वजह से कई अहम रहनुमा कांग्रेस से अलग हो गए, ठीक है। हम ये साथ के साथ सारी चीज़ें तो पढ़ते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी बातों की वजाहत मैं कर दूँगी। अभी जो अहम मालूमात है उसको नोट करें आपके, क्या है? कोई तालिब इल्म कांग्रेस का मेंबर नहीं बन सकता था। कोई तालिब इल्म लिखा है तो इसका मतलब है सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि किसी भी किस्म के, चाहे वो हिंदू थे चाहे वो सिख थे, कोई भी तालिब इल्म जब तक वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा है, उस वक्त तक वो मेंबर नहीं बन सकता उसका। तो ये तो हमने कर दी इसकी पढ़ाई। अब हम इसकी अहम बातों की तरफ आते हैं। जो हिंदुस्तान में जो है अंग्रेज़ों ने 1857 में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। इससे पहले से ये आए हुए थे, तजारत की गर्ज से आए थे। तजारत क्या होता है? कारोबार करने के लिए आए थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करके जो है अब जो हिंदुस्तान के जो अपनी आवाम थी, हिंदू हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं या सिख हैं, जो भी यहाँ पे रहते थे, उन पे जो है इनकी हुकूमत, आपके घर में कोई आ जाए और आप पे अपनी मर्ज़ी का काम करे तो यकीनन आपको पसंद नहीं आएगा। इसी तरह से अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर काम अपनी मर्ज़ी के काम करने शुरू किए तो किसी को पसंद नहीं आए थे, ठीक है। तो लोगों को कोई ना कोई जो है ना वो उनके साथ मसला रहता था, उनके साथ कोई परेशानी रहती थी, उनकी बात समझ नहीं आनी, उनका हुक्म समझ नहीं आना, या फिर ये कि उस हुक्म को मानना नहीं चाहते थे, उनके साथ वो मुफाहमत का तरीका अख्तियार नहीं करते थे यहाँ की आवाम जो थी। तो इसके लिए उन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। हुकूमत बरतानिया ने ही बनाई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। इसका मकसद ये था कि जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनमें उन्हें अगर कोई परेशानी है, वो अगर हुकूमत से कोई आसानी चाहते हैं, कोई उससे अपने लिए कोई ऐसी वो चीज़ चाहते हैं कि जिससे उनको फ़ायदा पहुँचे, तो उसके लिए उन्होंने एक जमात बना दी, सियासी जमात बना दी, ताकि जो है अगर हुकूमती मामलात में उनको कोई मसाइल हैं तो वो भी हुकूमत बरतानिया तक पहुँच सकें। तो उसके लिए उन्होंने सियासी जमात बनाई। तो आपको मैंने बताया कि सियासी जमात क्यों बनाई गई, ठीक है। अच्छा, हम दोबारा से नोट करेंगे कि पहले जो ख़ास याद रखने चीज़ें कि कब बनी, 1885 में बनी। किसने बनाई? एक अंग्रेज़ और ए.ओ. ह्यूम ने इसके क़याम रखा। मतलब उन्हें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें एक दूसरे के साथ यहाँ पे अगर हमने हुकूमत करनी है ना हिंदुस्तानियों पर, तो इनके हमें मामलात को समझना चाहिए और उन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए ताकि ये हमारे साथ चलते रहें, ठीक है। तो सियासी जमात बनाई उसके लिए। इस जमात को अंग्रेज़ हुकूमत की सरपरस्ती हासिल रही। अब ये चूँकि जमात अंग्रेज़ों ने ही बनाई थी, इसलिए वो इसकी सरपरस्ती भी करते थे, और इसमें फ़ंड देने, इसको चलाने के लिए जो है वो लोगों को रखना, उसकी में होने वाले इजलास के जो है ना वो तैयारियाँ करनी, कुछ भी तो अंग्रेज़ इसके लिए करते रहे, ठीक है।
इसने कई सालाना इजलासों की सदारत भी अंग्रेज़ करते रहे। ठीक है, 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल भी एक अंग्रेज़ लॉर्ड माउंटबेटन बना। ये हमने पढ़ लिया इसको। ठीक है, अब हम जो है वो इसके कुछ खाली जगह और कुछ इसके सवाल करते हैं, जो आपने इनके जवाब जो है वो देने हैं। अपनी बुकलेट पे भी दीजिए और कॉपी में भी उनको जो है वो देख लीजिए आप। ठीक है, तो हम खाली जगह पर करते हैं। पहला ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम डैश में अमल में आया। यहाँ क्या है, आपने अपने साल बताना है कौन से साल में अमल में आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद एक अंग्रेज़ का नाम बताइए, किस अंग्रेज़ ने रखी थी। इस जमात को डैश हुकूमत की सरपरस्ती हासिल, कौन सी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल वो बताइए जी। क्या बताया था आपको, क्या बताया था जी, अंग्रेज़ हुकूमत की सरपरस्ती हासिल। अच्छा, हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल भी एक डैश बना, कौन था जी वो गवर्नर जनरल, कौन था जी। नाम लिखा हुआ वहाँ पे, आपने दोबारा पढ़ना। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही आपने सबक को बार बार पढ़ना है। ठीक है, एक अंग्रेज़ लॉर्ड माउंटबेटन बना। ठीक है, अच्छा, कोई तालिब इल्म कांग्रेस का डैश नहीं बन सकता था, मेंबर नहीं बन सकता। अब आते हैं आगे सवालों की तरफ। तो आपने सवालात के जवाब जो हैं वो अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों कायम की गई जी, आपको बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए कायम की गई कि हिंदुस्तान के अवाम के जज्बात जो हैं, उनके ख्यालात जो हो अंग्रेज़ हुकूमत तक पहुँच सकें। फिर उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद किसने रखी, हमने पढ़ा अभी, आपको याद होगा किसने रखी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद हमने ऊपर खाली जगह भी है, किसने रखी, एक अंग्रेज़ A.O. ह्यूम ने रखी। ये उस वक्त हिंदुस्तान का वाइसराय था। 1885 में जब सियासी जमात बनाई गई तो ये यहाँ का वाइसराय था। अच्छा, उसके बाद है मुस्लिम रहनुमा कांग्रेस से क्यों अलग हुए। हमने वहाँ पे पढ़ा कि इसमें जो हिंदू थे, ये जमात जो बनी तो जो हिंदू थे उन्होंने मुसलमानों के जो उनकी ज़रूरतें थी उनका ख्याल नहीं रखा, उनकी मुखालफत की, इसलिए मुसलमान जो हैं उससे अलग हो गए। मुखालफत क्या थी, यानी अगर अंग्रेज़ जो हैं वो कहते थे कि जी वोटिंग के ज़रिए हम आपकी एक वो बना लेते हैं कि अवाम वोट दे कि कौन नुमाइंदे हमारे मुंतखब हों, तो हिंदू कहते थे कि नहीं, ये मुल्क तो हिंदुस्तानियों का है ना, हिंदुओं का है, तो यहाँ पे हिंदू ही होंगे, तो वो मुसलमानों को आगे नहीं आने देते थे। मुसलमान से वैसे ही जो है ना 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया था, क्योंकि हुकूमत तो मुसलमानों की थी ना। जो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र था, तो हुकूमत तो मुसलमानों से की थी। तो अंग्रेज़ खुद भी जो मुसलमानों से जो है ना वो खाइफ थे, खौफज़दा थे कि ये दोबारा ना हमसे हुकूमत छीन लें। और हिंदुओं को भी ये मौका गनीमत लगा था कि वो जो है ना 1000 साल तक मुसलमानों ने जो है वो हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। तो अब इस तरह से उनको जो है ना मुसलमान पीछे चले गए, तो वो खुद आगे होना चाह रहे थे अंग्रेज़ों की मदद से। तो वो मुसलमानों की मुखालफत करते थे, तो इसलिए जो है मुस्लिम रहनुमा जो है वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। अच्छा, उसके बाद हमारा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम की जामिया वजाहत कीजिए। जामिया वजाहत ये आपने पूरा इसका बताना है कि ये क्यों बनी थी पार्टी, और किसने बनाई थी, और कब बनी थी, इसका मकसद क्या था, और इसके कौन इसमें ज़्यादा सरकर्दा मेंबर थे, यानी अंग्रेज़ ज़्यादा इसकी सरपरस्ती करते थे। और फिर ये कि मुसलमानों के लिए जो है इस कांग्रेस में, इस जमात में क्या ख्यालात होते थे, तो मुसलमानों ने क्या इसके साथ फिर किया, तो मुसलमान अलग हो गए। और फिर सबसे अहम ये कि कोई भी तालिब इल्म जो है वो इसका मेंबर नहीं बन सकता था। ओके बच्चों, सबक को समझा आपने, और वीडियो को बार बार देखिएगा, सबक बार बार पढ़िएगा, और फिर अच्छी तरह से सवालों के जवाब आपने करने हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।